वो और वो छोटा सा, एक वो सामने छोटा सा और एक के ऊपर, ये सारे खेत हमारे हैं। हमारे गांव का स्कूल वहाँ है। 6 के बाद बच्चे वहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन परेशानियां बहुत हैं। करीबन 200 परिवार रहते हैं यहाँ पे, जो कि इस गांव में रहते हैं, पलायन वाले नहीं, इस गांव में रहते हैं जो। फ्रेंड्स, ये रहा पापा का बनाया हुआ नया घर। फैसिलिटीज इस घर में है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पापा ने करी हुई। जो ये वाला है ना, ये है, ये तो ताई औरों का है, ठीक है। जो इसके उधर है वो, और वो छोटा सा, एक वो सामने छोटा सा और एक के ऊपर, ये सारे खेत हमारे हैं। घर के नीचे ही इतने सारे खेत थे हमारे यहाँ पे, लेकिन आज मतलब वीरान नहीं है, क्योंकि किया हुआ है चाची लोगों ने, ताई लोगों ने, जिन जिन ने भी किया होगा, सब कुछ किया हुआ है। कि जो चोटी पे हमारे गांव का स्कूल वहाँ है। 6 के बाद बच्चे वहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं। इतने दूर गांव में जो बच्चों का संघर्ष होता है ना, उसको तो कोई मतलब उसका कोई वो नहीं है, मोल नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा संघर्ष करते हैं बच्चे, और हम तो फिर भी ठीक है, मिड में रहते हैं। बहुत नीचे गांवों से बच्चे आते हैं और वहां जाते हैं। 6 का बच्चा लगा लीजिए, हमारे लिए तो बहुत ही छोटा होता है। हम उसको बिना हाथ पकड़े रोड पे भी नहीं ले जाते हैं, और यहाँ बच्चे इतने ऊपर चढ़ के जाते हैं। आजकल के बच्चे ट्रॉली बैग ले जाते हैं। और जो हमारे पहाड़ी भाई बंद होंगे, मेरे व्यूवर्स होंगे, उनको पता होगा कि हेमा नेगी करासी हमारे उत्तराखंड की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं, जो यहाँ के लोकगीत गाती हैं, जागर गाती हैं। ये जो जूम करके दिखाया जा रहा है, ये उनका गांव है। रिश्ते में वो मेरी बुआ लगती हैं दूर की। वो भी नेगी है, हम भी नेगी हैं, एक ही गांव के हम लोग हैं। तो उनका मतलब मायके का घर वो है, गांव ससुराल तो अब कहीं और है, लेकिन जो उनका मायका है वो वहाँ है। बचपन से ही हमने उनको देखा है। हमारे साथ ही रामलीला वगैरह में वो आते थे यहाँ पे, उनके गांव के सब लोग, हम लोग मिलके रामलीला करते थे। और ये सब एक ही गांव के पास, ये सारा एक ही गांव है, जितना भी आपको दिख रहा है ये एक ही गांव के अंदर आता है। इस गांव का नाम है बिजराकोट। कई बार मेरे भाई ने पूरे गांव को ड्रोन से शॉट लेने की कोशिश करी, लेकिन एक साथ तो आता ही नहीं है कभी। खासियत यह है कि इसमें 2 विधानसभाएं हैं, 2 विधानसभाओं के बीच बटा हुआ है, और इसमें 3 प्राइमरी स्कूल हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मली आप एक गांव में एक ही प्राइमरी स्कूल देखते हैं, तो 3 की अगर जरूरत पड़ी तो आप खुद ही लगा लीजिए कि कितना बड़ा गांव होगा। कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे पलायन बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन परेशानियां बहुत हैं। करीबन 200 परिवार रहते हैं यहाँ पे, जो कि इस गांव में रहते हैं, पलायन वाले नहीं, इस गांव में रहते हैं जो। हाँ, हम लोग भी बहुत साल पहले चले तो गए थे, लेकिन हम लोगों ने कभी वैसा मतलब हम पलायन वाले उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि मेरी दादी मतलब लगभग 10-12 साल पहले तक तो मेरी दादी यहीं रहती थी। उसके बाद जब दादी की ज्यादा एज हो गई थी, तब दादी को हम ले गए अपने साथ। लेकिन उसके बाद भी मेरे पापा हर महीने 1 या 2 बार, या फिर गांव के छोटे मोटे किसी के बच्चे का नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, कोई किसी की डेथ होती है, किसी की शादी होती है, सारे के सारी चीजें मेरे पापा यहाँ से अटेंड करते हैं, तो घर आते रहते हैं। इसलिए हमारा घर कभी भी मतलब ऐसा नहीं रहता कि बहुत सालों तक बंद है या कुछ ऐसा। वैसे भी मतलब पलायन ना के बराबर है बिल्कुल। हाँ, बहुत ही कम पलायन हुआ है यहाँ से। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। पहाड़ी के पीछे वैसे पहले लोग यहीं से पैदल जाते थे। कार्तिक स्वामी, अगर उत्तराखंड में लोगों ने सुना होगा, तो इनके पीछे, पहाड़ों के पीछे ही कार्तिक स्वामी का डांडा है। पहाड़ी मतलब कार्तिकेय हैं, शिव जी के बेटे, उनका मंदिर है। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही माना मंदिर है, तो इन पहाड़ियों के पीछे ही है। और पहले हमारे गांव के लोग, या अभी भी शायद, अब तो खैर रोड बन गई है, लेकिन जाते थे मेरी मम्मी लोग भी, हम लोगों ने देखा, कई बार गए हैं यहाँ से पैदल। तो चलिए, ज्यादा बोर नहीं करती हूँ आपको, और अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने नए घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा पापा का बनाया हुआ नया घर। और वैसे जो पीछे दिखाई दे रहा है, वो भी पापा ने जब हम छोटे थे तब बनाया था। तो वो भी हमने मतलब अपने परिवार में ही चाचा ने खरीद लिया है, तो अभी वो किसी और का है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा घर है। तो ये यहाँ पे आ जाइए, ये है आंगन, जिसको कि हमने पुराने जैसे ही रखा है। काफी मतलब पत्थर ही लगा रखे हैं यहाँ पे।
जो गांव में लोग लगाते हैं चौक वगैरह में, उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसी सीमेंट जो भी बचा होगा वो ऐसी डाल दिया है, लेकिन ऐसी कुछ फिनिशिंग नहीं है। क्योंकि हाँ, फिनिशिंग करने से क्या होता है कि फिसलने का डर भी रहता है, फिर काफी टाइम तक ना हो तो काई वगैरह जम जाती है। तो इसके लिए पापा ने इसको ऐसे ही रखा है नॉर्मल, और अच्छा भी लगता है। इधर किनारे बना रखा है ये बैठने के लिए। ये देखिए ये पेड़, गुड़हल से हमारा बहुत पुराना नाता है। गौचर में भी हमारे आंगन में सबसे पहले मेरे पापा ने गुड़हल का पेड़ लगाया था, और इस बार मेरे पापा ने वो काट दिया है, लेकिन अभी दूसरा उसकी जगह पे लग गया है। और यहाँ पे भी सबसे पहले पापा ने ये लगाया था, क्योंकि इस फूल की दो चीजें स्पेशल है। एक तो इसके फूल हमेशा खिलते रहते हैं, दूसरा कि इसकी छाया बहुत अच्छी होती है। जब भी मतलब एक दो बार दादी को लाए तो दादी यहाँ पे आराम से छाया में बैठती थी और बढ़िया से। तो चलिए, बहुत तेज धूप है, बाहर पे खड़े नहीं रहा जा रहा है, और मेरे पास आज का ही दिन है इसलिए मुझे सब कुछ आज ही करना है। तो ये कुछ इस तरीके का शटर लगाया गया है, ये हमारे घर के ओनर, छोटे ओनर। तो यहाँ पे एंट्री के बाद सीधा पहले आता है ये एक छोटा सा बरामदा, एक स्क्वायर शेप का बरामदा है। यहाँ पे एक साइड है हैंड वॉश करने के लिए, वॉश बेसिन लगाया हुआ है, ब्रश व्रश या तैयार होने के लिए पूरा मिरर स्टैंड लगाया हुआ है। और ये भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ही स्टाइलिश है। और यहाँ पे मेरे पापा ने एक क्रेट रहती है जो सब्जियों की, उसी से शू रैक बनाया हुआ है, क्योंकि आते ही यहाँ पे शूज रखने के लिए हो जाता है तो सही रहता है। उसके अलावा यहाँ पे रखा है एक छोटा सा फ्रिज। तो वैसे तो गांव में ठंडा है, लेकिन ठंडे की वजह से हमने ये नहीं रखा है। अब आते जाते रहते हैं तो जैसे कभी खाना में कुछ बच गया दूध वगैरह, या तो उसके लिए हमें अब आजकल मतलब नीड है इसकी, तो रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हैं दो रूम। एक रूम है ये, काफी बड़े बड़े रूम है। और रूम में सबसे पहले सामने है एक मंदिर छोटा सा, और देखिए खिड़कियां देखिए यहाँ पे दोनों साइड है बड़ी बड़ी खिड़कियां, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ऊपर भी रोशनदान बनाए हुए हैं, और 4x6 का यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है। उसके अलावा नीचे भी इतनी जगह है कि जब हम लोग पिछले साल सारे लोग आए थे तो यहाँ पे भी पूरा बेड डाल दिया था हमने, बेडिंग वगैरह जो भी, तो वो पूरी जगह हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक वॉल पे लगभग लगभग पूरी यहाँ पे कबर्ड बनी हुई है। यहाँ पे पापा के कपड़े रहते हैं जो पापा गांव में ही पहनते हैं, उनको उधर लेके नहीं जाते। और इधर बर्तन वर्तन कुछ हैं जो नए बर्तन हैं, काफी सारी चीजें हैं, तो काफी अच्छी व्यवस्था है मतलब। और अभी चलते हैं हम लोग दूसरे रूम में। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा कुछ ज्यादा फैलाव किया हुआ है। तो यहाँ पे भी दो बेड हैं, एक 4x6 का बेड है, और एक है ये छोटा बेड 3x6 के करीब। तो मैं और सिवी यहाँ पे आराम से सो गए थे कल रात को। यहाँ पे एक ही खिड़की है, लेकिन हवा बहुत अच्छी आती है। यहाँ के रूम में भी एक वॉल पे पूरा अलमीरा है। ये वैसे तो खाली रहती हैं, कुछ जरूरत का सामान वैसे रखना हो तो रख देते हैं, जैसे हम लोग आए हैं तो अपना अपने बैग वगैरह यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ देख के, अंदर देख के आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं आएगा कि हम लोग गांव में आए हुए हैं। पूरी व्यवस्था है, हर चीज है यहाँ पे। उसके बाद इसके बगल में ही यहाँ पे आता है वॉशरूम। वॉशरूम कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमने इंडियन और वेस्टर्न दोनों सीट लगाई हुई हैं, कॉर्नर पीस लगाया हुआ है, ये क्या कहते हैं सोप वगैरह का स्टैंड लगाया हुआ है, पानी गर्म करने के लिए रॉड ही है फिलहाल, और पानी की बाल्टियां भरी हुई हैं क्योंकि पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एक फुल साइज बाथरूम है, समझ लीजिए कि खुला खुला, खिड़की भी बनी हुई है इसमें, तो आराम से सब कुछ। और ऊपर बनाया है एक यहाँ पे स्टोरेज, जिसमें कि जब हम लोगों ने वो जो पुराना घर है वहां से हमने यहाँ शिफ्ट किया तो बहुत सारा हमारा पुराना सामान था, पुराने बर्तन थे, जैसे मम्मी की शादी के टाइम तक के भी बर्तन थे, तो वो हमारे मतलब मेरे पापा ने सारे यहाँ ऊपर स्टोर किए हुए हैं। और इसके बाद आता है यहाँ का किचन। और किचन की सबसे खास बात ये है कि छोटा सा तो है लेकिन हर चीज है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है ये जो गैस के सामने ये विंडो है, तो यहाँ पे व्यू इतना अच्छा है, और बाहर आने जाने वाले का पता चल जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहीं से बातें करने के लिए भी हो जाता है। और हवा बहुत अच्छी आती है हर चीज का। और ये यहाँ पे एक स्टैंड लगाया हुआ मम्मी ने, ये हमारा बहुत पुराना स्टैंड था गौचर में, इसमें मम्मी पहले जैसे प्याज आलू वगैरह रखते हैं तो कुछ इस तरीके का भी था, और
पहले मतलब 2-3 बार मम्मी ने इसको अलग अलग तरीके से यूज किया, फिर भी मम्मी ने इसको संभाल के रखा और आज ये यहाँ पे इस तरीके से यूज हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी चीजें हैं, ये देखिए डब्बे भी ऐसे नहीं है कि मम्मी ने कुछ भी उठा के रख दिया है, पूरे यहाँ के लिए भी एक ही सेम कलर या 1 या 2 कलर मिक्स तो वैसे करे हुए हैं। मसालेदानी वगैरह, ऊपर भी बहुत ज्यादा स्टोरेज है, लेकिन इतना सामान नहीं है तो इसलिए वहां ऊपर ज्यादा कुछ रखा नहीं है। गीजर लगाया हुआ है क्योंकि ठंडा होता है तो पानी जब सर्दियों में बर्तन धोने में दिक्कत होती है। और नीचे नीचे भी यहाँ पे जैसे आटे चावल के डब्बे, बहुत बड़ा है, खुला है यहाँ नीचे, तो आटे चावल के डब्बे तो छोटे से है, बाकी बहुत जगह है नीचे। यहाँ पे सिलेंडर और बड़े बर्तनों के लिए बनाया गया है, एक टोकरी रखी हुई है यहाँ पे, उसमें सारे बड़े बर्तन रखे हुए हैं। और इस साइड डस्टबिन है, यहाँ पे रखी है एक पीने वाले पानी की बाल्टी, पानी का जैसे कि मैंने बताया शॉर्टेज है। तो ये चीज अभी देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितनी मेंटेन है, या फिर जब हम लोग यहाँ पे नहीं रहते होंगे तो कैसा होता होगा, लेकिन जब हम लोग कल चले जाएंगे यहाँ पे, या मेरे पापा जब बीच बीच में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा फैला हुआ है। कपड़े हैं, इनको यहाँ पे पापा पूरा ढक देते हैं। जो बर्तन हमने कल निकाले अंदर से उनको हम वापस अंदर रख देते हैं। जो यहीं पे रहते हैं उनको यहाँ पे वापस पूरा ढका जाता है, चूल्हे को पूरा ढका जाता है। और यहाँ पे फ्लोर पे मतलब कुछ भी नहीं रहता इस पे, तेल के बॉटल के अलावा। तो काफी क्लीन करके रखना पड़ता है। अगर आपको कुछ अच्छी चीज चाहिए होती है तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी होती है। तो चाहे पापा अकेले आए चाहे मम्मी के साथ आए, मम्मी आती है तो चलो कर ही देती है, लेकिन पापा जब अकेले भी आते हैं तो ऐसा नहीं है, पूरा ढक के, कोई धूल नहीं मिलेगी आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे। तो बस कुछ इस तरीके का है हमारा नया घर। और गांव की बात करें तो देखिए, जब हम गांव आते हैं तो गांव वाले घर की फील अलग होती है, तो वो फील हमारी उस घर में है, फैसिलिटीज इस घर में है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पापा ने करी हुई। लेकिन गांव बोल के या फिर जैसा हमारा बचपन उस घर में बीता है तो वो ही अच्छा लगता है। ठीक है, अपना ही है समझिए, वो भी आएंगे तो अपना ही है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंचन अमित पटवाल मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।